कोड विद फ्यूरी 100 पर। आज हम जानने वाले हैं सी लैंग्वेज में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग सी टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल कैलकुलेट कीजिए यूजिंग सी लैंग्वेज में। ओके, इसका हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इसका कुछ लॉजिक होता है। फैक्टोरियल किसे बोलते हैं? फैक्टोरियल उसे बोलते हैं जैसे 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको पूरा अगर इंटू किया जाए तो 120 आता है। इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होगा? सबसे पहले एक नम, यूजर से इनपुट लेंगे कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। ओके, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे आई इसलिए फॉर लूप को चलाने के लिए। ओके, एक फैक्ट नाम के वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 1 ऐड करवा देंगे जिससे कि लूप जो भी नंबर से इंक्रीज करेगा उससे इनटू करवाएगा तो इस नंबर तक पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ओके, पहले आएगा हमारा हेडर फाइल हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h, जो हर प्रोग्राम में लिखना कंपलसरी नहीं है यूजिंग सी लैंग्वेज में। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में तो आप डायरेक्ट वॉइड मेन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा studio.h है जो हमारा इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है, जबकि conio.h गेट ch फंक्शन को। ओके, वॉइड मेन यहाँ से मेन प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही कंपाइलर वॉइड मेन के अंदर आता है किसी भी सोर्स कोड यानी कोड को रन करवाने के लिए तो इंट के अंदर आता है, तो ये देखता है इंट टाइप का 3 मेमोरी बनाना है। मेमोरी यानी वेरिएबल बनाना है। ओके, तो हम बना लेते हैं वेरिएबल फर्स्ट 1 2 3। पहला मेमोरी का नाम होगा नम, ठीक है। सेकेंड मेमोरी आई जो कि हम फॉर लूप को डिनोट करेंगे। फैक्ट एक नाम का मेमोरी है। तीसरा मेमोरी उसमें ऑलरेडी 1 रखा हुआ है, इसमें पहले से 1 रखा हुआ है। ओके, फिर कंपाइलर इतना करने के बाद जैसे ही नीचे आएगा तो देखेगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ कहने का मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट को आउटपुट स्क्रीन डेस्कटॉप पर प्रिंट करवाना है। तो जैसे ही ये देखेगा इंटर द नंबर, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा देगा। ये देखकर कोई भी यूजर नंबर टाइप करने की कोशिश करेगा। जो भी नंबर टाइप करेगा उससे स्कैन एफ की मदद से %d यानी इंट टाइप का नंबर नम एम नाम की मेमोरी में स्टोर करवा दीजिए। जैसे ही कोई यूजर 5 प्रेस किया तो वो नम नाम की मेमोरी में स्टोर करवा दिए। ओके, फिर कंपाइलर नीचे आता है फॉर लूप देखता है तो इसका काम होता है रिपीटेशन स्टेटमेंट को रिपीट करना। ओके, कोई भी काम को रिपीट करना। तो आई का वैल्यू कितना है? 1 है। आई का वैल्यू कितना है? यहाँ 1 डाल दो। फिर ये आगे बढ़ता है कंपाइलर, तो आई की वैल्यू कितना है? 1 है। फिर ग्रेटर इन दैन इक्वल टू नम की वैल्यू कितना है? 5 है। तो ये देख रहा है नम की वैल्यू से आई की वैल्यू छोटा है, तो हाँ छोटा है तो आगे बढ़ेगा। फिर कंपाइलर फिर आई का वैल्यू को बढ़ाकर 1 से कितना कर देगा? यहाँ 2 कर देगा। ओके, फिर कंपाइलर नीचे आएगा फैक्ट के कितना वैल्यू है? यहाँ 1 इंटू आई की कितना वैल्यू है? 1। फिर ये दोनों को इंटू करवा के फैक्ट नाम की मेमोरी में रख देगा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। ओके, फिर इतना करने के बाद फिर कंपाइलर ऊपर जाएगा। फिर कंपाइलर यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा। आई की वैल्यू कितना है? 1 से बढ़ के 2 हो गया था। तो क्या 5 से छोटा है 2? हाँ छोटा है, तो बढ़ा। तो फिर से यहाँ फिर कंपाइलर आगे बढ़ेगा तो फिर आई का वैल्यू कितना होगा? बढ़ के यहाँ 3 हो जाएगा, और ये आई का वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, जिससे हमको यहाँ लिखने में आसानी होगी। फैक्ट की वैल्यू कितना है? 1 है। आई की वैल्यू कितना बढ़ गया? 1 से बढ़ के 2 हो गया। अब ये दोनों को इंटू करवा के फैक्ट नाम की मेमोरी फिर से डलवा दो। जैसे ही फैक्ट नाम की मेमोरी में डलाएगा 1 इंटू 2 तो कितना होगा? 2। तो फैक्ट नाम की मेमोरी में क्या हो गया? अब 2 हो गया। ये 1 से हट के 2 हो गया। ओके, फिर इतना होने के बाद फिर कंपाइलर ऊपर जाएगी। फिर कंपाइलर यहाँ आई की जगह 3। ओके, फिर ये देखेगा कंडीशन सही है, फिर आई के वैल्यू को बढ़ा के 3 की जगह 4 कर देगा, और ये अब फिर से स्टोर करवा दीजिए आई की मेमोरी में, जिससे हमको आगे लिखने में आसानी होगी। फिर ये जो फैक्ट का वैल्यू है कितना है? 1 नहीं है, अब 2 है। तो यहाँ से फैक्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओके, तो 2 इंटू 3 किया जाए तो कितना है? 6 है। तो फैक्ट नाम की वैल्यू में स्टोर करवा दिए 6, तो यहाँ 2 से काट के 3 हो जाएगा। अगर अब पूछा जाए फैक्ट की वैल्यू कितना है तो 2 नहीं बोल के कितना बोलिएगा? 6 बोलिएगा। ओके, फिर इतना कंडीशन सही होने के बाद फिर कंडीशन कंपाइलर ऊपर जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि जो ये 4 आई का वैल्यू कितना है? यहाँ 4 हो जाएगा। कि आई की वैल्यू 5 से छोटा है? हाँ है ना। फिर आई की वैल्यू 5 से छोटा है तो नीचे आइए कंपाइलर, फिर फैक्ट का वैल्यू चेक कीजिए। फैक्ट की वैल्यू कितना है? 6 है। तो 6 इंटू 2 की 3 की जगह कितना है आई की वैल्यू? यहाँ अब 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? 4। तो 6 इंटू 4 किया जाए तो कितना हो गया? 24। तो फैक्ट की वैल्यू कितना हो गया? अब 6 को काट के 24। अब कितना हो गया फैक्ट की वैल्यू? 24। फिर कंपाइलर ऊपर जाएगी। जब तक ये प्रोग्राम गलत, यहाँ कंडीशन गलत नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, फिर अब आई का वैल्यू जो बढ़ के 4 था यहाँ 5 हो गया है। तो अब ये देखेगा 5
क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं, 5 बराबर है 5 का, तो हाँ कंडीशन सही है। फिर कंपाइलर नीचे आएगी, फिर फैक्ट की वैल्यू कितना है अब 24, अब आई की वैल्यू कितना है यहाँ 5। ओके, तो 24 इंटू 5 किया जाए तो 120 आता है आंसर। ओके, फिर जैसे ही कंपाइलर इतना होने के बाद अभी भी कंपाइलर फॉर लूप में जाएगा, फिर आई को बढ़ाकर यहाँ 6 किया था उस समय, फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, अगर आई का वैल्यू छोटा है नम से तो नहीं, इस बार ना छोटा है और ना बराबर है, बल्कि बड़ा है, तो यहाँ कंडीशन गलत हो जाएगा। फिर कंपाइलर डायरेक्ट नीचे आएगा, प्रिंट एफ करवाएगा, इस कंडीशन में नहीं, इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा कंपाइलर, फिर इधर आएगा प्रिंट एफ करवाएगा, आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा फैक्टोरियल इज, फैक्ट की वैल्यू कितना हो गया, अब जो ये दोनों को इंटू करवा के जो फैक्ट नाम की मेमोरी में रखा है वो प्रिंट करवा देगा एज इट इज, कितना 120 फैक्टोरियल इज 120। ओके, फैक्टोरियल इज 120 आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ओके, बाय।